नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमज़ोर करती है, जिसमें जॉइंट्स यानी जोड़ सिर्फ दर्द नहीं करते बल्कि धीरे धीरे ख़राब भी होने लगते हैं। इस बीमारी का नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बहुत लोग इसे सामान्य गठिया समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और अगर समय पर इसे समझा नहीं गया तो ये हाथ पैर तक डिफॉर्म कर सकती है। सेक्शन 1, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम रक्षा प्रणाली अपने ही जॉइंट्स पर अटैक करने लगती है, यानी जो सिस्टम आपको बीमारी से बचाता है वही सिस्टम आपके जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसमें क्या होता है, जॉइंट्स के अंदर सूजन, इन्फ्लेमेशन आती है, सिनोवियल मेम्ब्रेन मोटी हो जाती है, धीरे धीरे कार्टिलेज घिसने लगता है और अंत में जॉइंट डैमेज होने लगता है। आसान भाषा में समझिए, यह सिर्फ दर्द की बीमारी नहीं है, यह एक प्रोग्रेसिव डैमेज डिजीज़ है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो जॉइंट्स टेढ़े हो सकते हैं, मूवमेंट कम हो जाती है और परमानेंट डिसेबिलिटी तक हो सकती है। सेक्शन 2, सामान्य गठिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अंतर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, साधारण गठिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र बढ़ने से होता है, वेयर एंड टियर डिजीज़, धीरे धीरे कार्टिलेज घिसता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है, किसी भी उम्र में हो सकती है, जॉइंट्स के साथ साथ पूरे शरीर को अफेक्ट कर सकती है। सेक्शन 3, आरए के शुरुआती लक्षण। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कैसे पहचानें? सुबह उठते समय जॉइंट्स में स्टिफनेस, जकड़न, 30 मिनट से ज़्यादा स्टिफनेस रहना, हाथों की उंगलियों में सूजन, दोनों तरफ एक जैसे जॉइंट्स में दर्द, कमजोरी और थकान, वार्निंग साइंस। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इसे इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सेक्शन 4, ये बीमारी क्यों होती है? अब सवाल आता है, आखिर आरए होता क्यों है? मॉडर्न साइंस के अनुसार जेनेटिक कारण, इम्यून सिस्टम का इम्बैलेंस, इन्फेक्शन ट्रिगर्स। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में इसे सीधे नाम से नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट के रूप में आमवात कहा गया है। आमवात क्या है? जब शरीर में आम टॉक्सिन्स बनते हैं और वात दोष के साथ मिल जाते हैं तो ये जॉइंट्स में जाकर सूजन और दर्द पैदा करते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, गलत पाचन, अग्नि कमजोर होना, शरीर में विषैले पदार्थ आम बनना, वात दोष का बढ़ना, यही 3 मिलकर आरए जैसी कंडीशन बनाते हैं। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, मॉडर्न मेडिसिन कहती है, ऑटो इम्यून आयुर्वेद कहता है, आम प्लस वात दोनों अलग भाषा है, लेकिन बीमारी का मूल कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। सेक्शन 5, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आरए में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग दर्द को नॉर्मल समझकर इग्नोर करते रहते हैं, सिर्फ पेन किलर लेकर मैनेज करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जॉइंट डैमेज होता रहता है। पेन किलर का सच सिर्फ दर्द दबाता है, बीमारी को ठीक नहीं करता, लंबे समय में साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकता है। आयुर्वेद का रोल, रियलिटी बेस्ड। अब सबसे ज़रूरी बात, क्या आयुर्वेद इसमें मदद कर सकता है? हाँ, लेकिन सही अप्रोच के साथ आयुर्वेद में फोकस होता है। पाचन सुधारना, अग्नि मजबूत करना, आम को बाहर निकालना, वात को संतुलित करना, सूजन कम करना। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी ट्रीटमेंट इंस्टेंट मैजिक नहीं होता। पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। रेगुलर मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। कंक्लूजन, एंडिंग, हुक। तो आज आपने समझा रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ये क्यों डेंजरस है और आयुर्वेद इसे कैसे देखता है। अगले भाग में हम बात करेंगे आरए के एडवांस्ड सिम्टम्स, कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं और कैसे कंफर्म किया जाता है। अगर आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सही जानकारी ही सही इलाज की पहली सीढ़ी है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurveda practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.